ये जिंदगी क्या है? ये जीवन क्या है? ज्यादातर लोगों से पूछा हुआ एक सामान्य सा सवाल है ये, जिस सवाल से हमारा कभी कभार सामना हो ही जाता है। और फिर इस सामान्य से सवाल को बहुत भारी मानते हुए बहुत से लोग अपने आप को दार्शनिक मानकर अपने अपने जवाब देते रहते हैं। क्या यह कोई ऐसा सवाल है जो दर्शन शास्त्र की श्रेणी में रखा जा सके? ये मेरा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। आप ही इस पर अपने विचार रखिएगा। जिंदगी एक गुमनाम सा सफर है जिसकी मंजिल हर जिंदा इंसान को पता है। ये एक ऐसा सफर है जिस पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं उतरा। हर किसी को बस इस सफर पर धकेल दिया गया है। पैदा होने से लेकर खुद के पैरों से बगैर सहारे तक चलने तक हम एक ऐसे खिलौने बना दिए जाते हैं जिससे हर उम्र का इंसान खेलना चाहता है। इस खेलने में कोई बैर भाव नहीं होता। बस सभी दिल से इस खिलौने को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं और तब तक खेलते हैं जब तक कोई दूसरा उसको ले नहीं लेता। और फिर धीरे धीरे यह खिलौना अपने अंदर भावनाओं को महसूस करने लगता है। उसमें प्यार, बैर, भूख प्यास, कुछ नया जानने की इच्छा, ये सामान्य होती है। लेकिन उसे अभी तक भी ये ज्ञान नहीं होता कि जिंदगी क्या है, क्योंकि उसकी जिंदगी का निर्धारण और परिभाषा बड़े लोग और समाज ही फाइनल करते हैं। 3 साल तक की जिंदगी के वक्त को काटने में वह अब बड़ों के लिए थोड़ा सा मुसीबत का केंद्र बनने लगता है। उसकी शरारतें और हमेशा घर में मंडराते रहना बड़ों के लिए असहनीय सा होने लगता है। फिर माँ बाप के लिए समाज नाम के दादा का हुक्म आने लगता है कि इसको स्कूल में कब डालोगे, यह कब औरों की तरह इंग्लिश की ABC बोलेगा मेहमानों के सामने, ये कब तक घर में तोड़फोड़ करता रहेगा। इस तरह के कई सवाल उसके लिए सीधे रास्ते में पहला ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जिसे किताबी पढ़ाई कहते हैं। और फिर उसका वक्त काटने का एक और बहाना बना दिया जाता है। वह पहले छोटे स्कूल में जाता है, तब तक वह 10-11 साल का सफर काट चुका होता है। सच मानिए, यहां तक के सफर को तय करने में उसका खुद का कोई चुनाव नहीं होता है। और फिर वह अगले 7 साल तक की जिंदगी का सफर, या यूं कहिए अगले 7 साल के वक्त काटने के सफर में धकेल दिया जाता है। उसे ना चाहकर भी उसे वह सब पढ़ना पड़ता है जो उसकी जिंदगी को और ज्यादा कठिन करने का कारण बन जाता है। और एक दिन वह स्कूल की ऊंची दीवारों की कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन माँ बाप, रिश्तेदार और समाज की नजर में अभी भी उसकी राह उनके हिसाब से अच्छी नहीं है। फिर सबने मिलकर उसे कॉलेज में धकेल दिया। अब तक उसको राह पर चलते हुए 18 साल हो चुके हैं और अभी भी वह ये समझ नहीं पा रहा है कि वह इस रास्ते पर क्यों चल रहा है। और कॉलेज में जाकर उसे ये पता चला कि अभी अपनी मंजिल तक पहुंचने तक के रास्ते के वक्त को काटने के लिए बहाने और भी बचे हुए हैं। और 18 साल तक की जिंदगी का रास्ता पार करके अब एहसास हुआ है कि उसे क्यों और क्या पढ़ना है। और ये पढ़ाई ही उसे वक्त को
आगे अच्छे से काटने के लिए जरूरी है। खैर, 4-5 साल के बाद उसकी पढ़ाई सब खत्म हो गई। अब क्या? अब माँ बाप समाज ने यह बताया कि जब पढ़ाई की है तो इस पढ़ाई से नौकरी हासिल करो, और फिर उसने आगे के रास्ते को काटने का यह बहाना अपनाना पड़ा। नौकरी करने से उसके पास पैसे इकट्ठे होने लगे। अब इस पैसे का वो क्या करे, कितना खर्च करे, कितना खाए? और फिर माँ बाप ने उसके पैसे खर्च करने का रास्ता खोल दिया, उसकी शादी कर दी। अब पूरा पैसा 2 हिस्सों में बांट लिया गया। घूमना फिरना बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा कपड़े भी आने लगे। नौकरी में वेतन और बढ़ गया। अब फिर वही मुसीबत कि इस पैसे का क्या किया जाए। एक बार फिर माँ बाप और समाज ने उनकी सहायता की और बच्चे पैदा करवा दिए। बच्चों से पहले वक्त थोड़ा धीमे कट रहा था, अब वक्त की रफ्तार तेज हो गई है, क्योंकि बच्चों को वक्त देना, उनमें अपने आप को देखकर अंदाजा लगाना कि उनकी जिंदगी का वक्त भी ऐसे ही काटना है। पढ़ाई करवा दी, फिर बच्चों की शादी भी करवा दी। अब खुद का वक्त और तेजी से काटने के बहाने मिल गए। अब पोते पोतियों के साथ खेलकर वक्त काटने लगे, और फिर एक वक्त आया कि बिस्तर पकड़ लिया। अब बिस्तर पर वक्त नहीं कट रहा है, और फिर वह अपनी मंजिल मौत के करीब पहुंचकर अब सिर्फ अपने खुद के साथ उस रास्ते को पार करने लगता है। अब समाज के दिए सारे बहाने खत्म हो चुके हैं, और एक दिन वह अकेला अपनी मंजिल तक पहुंच रहा होता है, और उसका जिंदगी नाम का वक्त कट जाता है। ये वक्त पहले क्यों नहीं कट पाया? क्योंकि खुद अपनी जिंदगी के वक्त को खुद छोटा करना समाज अनुमति नहीं देता। तो आखिर जिंदगी का मतलब निकलता है कि पैदा होने से मौत आने तक के सफर के वक्त को काटने की प्रक्रिया जिंदगी कहलाती है। पैदा हुए तो मौत तक जो भी कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के बहाने हैं, या यूं कहिए वक्त काटने के बहाने हैं। बस यही जिंदगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा जिंदगी और कुछ भी नहीं।